सत्रों, विधानसभा की और संसद की, इन दोनों का मिला जुला स्वार्थ है, मुझे कहना पड़ता है। इनके स्वीकृति से ये संस्थाएं चल रही हैं। जैसे ये आपका मैरिज का, मैं पागल हूँ, ठीक है, मान लेना। जैसे आपका बर्थडे, आपका मैरिज डे, आपका तेरही, और उसके बाद में अनेक अनेक प्रकार के उत्सव, बड़े बड़े धार्मिक कार्यों के बाद में पंडालों में बड़ा बड़ा भोजन, और इस प्रकार से विवाह है। और विवाह के बाद एक काम कार्य उनके द्वारा जो है कितना बड़ा खाने पीने का आयोजन होता है, इसमें करोड़ों रुपए खर्च होता है। ये जो लोग ऐसा करते हैं वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर, इतनी संस्था पर जो आदमी इस प्रकार के आपके बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर, विवाह पर और अनेक धार्मिक कार्यों पर लंबे लंबे आयोजन करते हैं, आपके इस पे करते हैं, कहो वो तेरही पर करते हैं, तेरही के बाद की बरसी पर करते हैं। इन सब के ऊपर जो है ये अपना स्वार्थ करने के लिए करते हैं। लोग तो चले ही जाते हैं, जो चला गया उसको तेरही से का मतलब, उसको बरसी से का मतलब, जो अपने स्वार्थ के लिए आदमी करता है। ऐसे लोगों पर सरकार को टैक्स लगाना चाहिए और इन चीज़ों को बंद करना चाहिए, क्योंकि ये हज़ारों की तादाद में आदमी बुलाए जाते हैं व्यवहारी, और फिर उसके बाद में उनका आयोजन किया जाता है। वो पंडाल वाले का अच्छा पैसा बन जाता है, आपका जो आदमी अपनी ज़मीन देता है उसका भी पैसा बनता है, और उसके बाद में जो खाने पीने के जो आयोजन होता है वो आयोजन वाले को भी बहुत पैसा लेते हैं, और उस पैसे में वो अनेक प्रकार का जो सामग्री खाने बनाई जाती है वो ठीक नहीं होती है, उसमें सैकड़ों लोग बीमार होते हैं, अब वो भुगतना पड़ता है व्यवहारियों को। तो ज़रूरी क्या है, इन सब चीज़ों का जनता जो करने वाले हैं उनको विचार करना चाहिए। इन चीज़ों को सबको अवॉइड करें और ख़ुद करें, खुद भी आयोजन ना करें ऐसे जिससे कि दूसरों पर वो पड़े। जब खुद नहीं करोगे तो दूसरे भी बंद करेंगे, और इस पर आपका अच्छी तरह से कानून बनना चाहिए कि ऐसे मतलब अनावश्यक मतलब जो है जो कार्यक्रम है उनके ऊपर देश का पैसा खर्च ना हो। और अगर ऐसा है स्वास्थ्य खराब होता है, आने जाने में साधन खराब होता है, गाड़ियों वाहन में किराया अधिक लगता है, 100 प्रकार की परेशानी होती हैं। इन सब कार्यक्रमों को चाहिए कि बजाय रात्रि के इन कार्यक्रमों को दिन में किया जाए, ताकि जो है रोशनी का भी बचत हो, आपकी आतिशबाजी का बचत हो, जो फालतू है बिल्कुल कतई। अगर हमारे देश को उन्नति करना है तो हमको इन फालतू फंड के व्यवहार से कारों से बंद करना पड़ेगा। आप देखिए जितने आपके जो बफे सिस्टम होते हैं तो किस प्रकार का सादा बनता है खाना, कैसा तेल लगता है, कैसा घी लगता है, कैसा सामान लगता है, बनाने वाले कितने गधे होते हैं, उन सब से जो है वो होता है, और उसका भुगतता है आदमी खाने वाला। क्यों खाता है? जो दाल रोटी या सीधे घर की खाए, और बाकी जब देवता का न्योता करना तो प्रसन्नता से उसकी प्रसन्नता प्रकट कर जाए। ख़त्म, बफे सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। ये सब क्रांतिकारी कदम तो उठाते नहीं हो, और जाने उठपटांग कितनी चीज़ों में अपना जो है तारीफ कर वाहवाही करते रहते हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भारत का नागरिक हूँ, और उसके नाते मुझे इस प्रकार से जो आप लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा जो बेवकूफ़ी हो रही है उसके लिए आवाज़ उठाने का मेरा हक है। तो मैं जितने दिन हूँ उतने दिन मैं बोलता रहूँगा, और इस बात को उनको ठीक करना पड़ेगा, ताकि जो है कुछ समाज में जो ये विसंगति पैदा हो रही है ये समाप्त हो जाएं। इसलिए मुख्यमंत्री से, विधायकों से, सांसदों से, और विशेष तौर से मुख्यमंत्री से, आपके
गृह मंत्री से सभी से मेरा आग्रह है कि इन कुरीतियों का बंद करने का वो करें। आपने अच्छे अच्छे काम किए, कश्मीर को सुलझाया, आपने नागरिकता सिस्टम सुधराई, और आपने आपका वहाँ पर जो नक्सलिया है उनको ठीक किया। एक ठेला यही सही, एक ठेला आप करिए, गोचर भूमि का एक्ट बनाइए, जिससे जितने लोगों ने बेवकूफ़ ने कानून से हक ले करके और पैसे दे करके अपनी ज़मीन अपने हाथ पे की है, उनकी ज़मीन छुड़वाइए कानूनन। और इसी प्रकार जब ये हो जाएगा तो पैसा भी कम हो जाएगा, फिर ये जितनी जो बड़ी तमाम 8 नंबर की बातें हैं ये भी समाप्त हो जाएंगी, फिर देश सुधरेगा। ऐसा है, आप जो है मेरी बातों पर ध्यान दीजिए और कुछ ऐसा करिए, इसके लिए सभाएं कीजिए, सभाएं करके उनको वो कराइए। धार्मिक सभाएं तो होती हैं और लोग प्रतिज्ञा करते कि ये करें वो करें। जो समाज सुधार की सभाएं हैं, ऐसे सभाएं हों और सभाओं में सामूहिक निर्णय लेकर के जो लोग वो ना करें उनको दंडित किया जाए। जैसे आपका दिन में शादी होना, रात को शादी नहीं होना, अगर ये हमारी समाज उसको मान ले तो उसको जो है आगे जाके वो कोई काम बनेगा। इसी प्रकार से भविष्य सिस्टम का भी समाप्ति होना चाहिए। पहले ज़माना भी आखिर जो है होता था, घर की औरतें खाना बनाती थी और बना करके खिलाती थी और बढ़िया गाना होता था, गाड़ी होती थी, आदमी खाते पीते जाता था, उसका कोई नुकसान नहीं होता था हेल्थ। आज के टाइम में तो जो देखो तो किराए की औरतों को, किराए के आदमी को लेकर के मनमाना खर्च करवाते हैं, और वो बाकी तो अच्छी चीज़ें घर में ले जाते हैं। जो बत्ता है काजू किशमिश वो सब बहुत से जो है कारीगर लोग अपने घर में ले जाते हैं और बेवकूफ़ बनते अपन। तो ये सब बफे सिस्टम की सब की जो खराबियाँ हैं, खूबियाँ हैं, ये समाप्त करना पड़ेंगी, तब कहीं जो है सब होगा। रोज़गार है तो रोज़गार के लिए और चीज़ें तलाशी जाएँ, महिलाओं को, आदमियों को, उसमें हमें इनकार नहीं है। लेकिन बफे सिस्टम के द्वारा, रोटी वाले सिस्टम के द्वारा जो ये होती हैं, इनमें अनेक विसंगतियाँ होने लगी हैं, अनेक प्रकार से कुछ कुरीतियाँ भी होती हैं, तो इनका समाप्ति होना जरूरी है। मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इसी को आप करिए, सभाएं करवाइए। जो अच्छे लोग हैं वो हिंदू महासभा इस बात पे जोर दे कि हमें जो है ये शादी जो है सस्ती करना है, हल्की करना है और सरल करना है, तब ये बात है। अब अगर इस पे आप गौर नहीं करते तो आपका कानून आपका व्यर्थ है। मैं मनमोहन पांडे हाथ जोड़ के सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इसको आप सुधारिए। बिलावर दिनांक 9/3/26।